महाभारत का सबसे क्रूरतम योद्धा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा इतिहास का सबसे रहस्यमय योद्धा रहा है। जब भी इतिहास अपने पन्ने पर लड़ता है, अश्वत्थामा हमेशा एक सवाल की तरह इतिहास के सामने आ खड़ा होता है। पिता द्रोण और माता गर्भी का पुत्र, जिसे इतिहास ने अश्वत्थामा कहा, इतिहास का ऐसा साबित योद्धा है जिसका रहस्य इतिहास में ही दफन है। कहते हैं कि अश्वत्थामा शिव का अंशावतार था। द्रोण और कर्पी ने हिमालय स्थित दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग के समक्ष कठोर तपस्या की थी। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दिया था। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने उच्च श्रवा के समान ध्वनि में रोना शुरू कर दिया, जो सभी दिशाओं और व्योम में गूंज उठा। तब उस बालक का नाम अश्वत्थामा रखा गया। उसके पास शिव प्रदत्त कई शक्तियां थी। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो उससे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता, नाग आदि से निर्भय रखती थी। वह मणि उससे भूख, प्यास और थकान से मुक्त रखती थी। अश्वत्थामा के जन्म लेने के पश्चात द्रोण का जीवन परम संकटों से गुजरा। अनाज का एक दाना भी घर में नहीं रह गया था। एक रोज कुछ बालकों ने आटा घोलकर द्रोणी को पिला दिया और वह खुशी से चिल्लाने लगा कि मैंने दूध पी लिया है, मैंने दूध पी लिया है। दूध का स्वाद भी उसे पता न था। तब द्रोण अपने बचपन के मित्र द्रुपद के पास गए और वहां से अपमानित होने के पश्चात गुरु राजवंश हस्तिनापुर, जहां उन्हें यथोचित सम्मान मिला और अश्वत्थामा भी उनके साथ रहने लगा। अश्वत्थामा जीवन के संघर्षों में आग की तरह तपा था। उसका बचपन अभावों में गुजरा था। महान पिता द्रोणाचार्य से उसने धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था। सारे दिव्यास्त्र उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण, भीष्म और परशुराम की कोटि का धनुर्धर था। कृपाचार्य, अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ न थे। नारायणास्त्र एकमात्र ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा महाभारत में किसी अन्य योद्धा को न था। यह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। द्रोण ने नारायण को प्रसन्न कर वह अस्त्र प्राप्त कर लिया था। कालांतर में द्रोण ने उसका प्रयोग अश्वत्थामा को सिखाकर उसे वह अस्त्र सौंप दिया था। द्रुपद से आधा राज्य छीनने के पश्चात द्रोण ने वह राज्य अश्वत्थामा को दे दिया, जिसके बाद वह उत्तर पांचाल का राजा हुआ। अश्वत्थामा अपराजेय योद्धा था। वह महारथियों में श्रेष्ठ था। वह स्वयं कहता था, जिसने अस्त्र डाल दिए हो, आत्मसमर्पण कर दिया हो, वे सभी शत्रु विजित है, वे मृत के समान ही है। कुरुक्षेत्र युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया, क्योंकि द्रोण के अर्जुन प्रेम के कारण वह हमेशा पांडवों के विरोध में था। उसके पराक्रम से पांडव सेना सदैव त्रास में थी। जब राक्षस सेना ने भीमपुत्र घटोत्कच के नेतृत्व में विविध स्वरूप से आक्रमण किया, तो पूरी कौरव सेना भाग खड़ी हुई। तब अकेले अश्वत्थामा ही वहां अड़ा रहा, क्योंकि मणि के प्रभाव से वह सदैव भयहीन था। उसने घटोत्कच के पुत्र अंजन प्रभा को मार डाला। साथ ही उसने पांडवों की एक अक्षौहिणी सेना का भी संहार कर दिया और घटोत्कच को घायल कर दिया। युद्ध में अर्जुन, कृष्ण, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा घटोत्कच आदि के रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने सूत, सूरत, शत्रुंजय, कुंती भोज के 10 पुत्रों तथा बलानीक, शतानीक, जयाश्व, सुत्ताहय, हेममाली, प्रचंद्र तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रण में मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भगा दिया था। जब भीम ने शोर मचाया कि अश्वत्थामा मारा गया, द्रोणाचार्य ने यह सुनकर युधिष्ठिर की तरफ देखा। युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतोहतः नरो वा कुंजरो वा। यह सुनकर पुत्र शोक में द्रोणाचार्य समाधिस्थ हो गए। युधिष्ठिर की एक झूठ कि अश्वत्थामा मारा गया के कारण द्रोण मारे गए। हालांकि मरने वाला अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। पिता की छलपूर्वक मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर अश्वत्थामा ने नारायणास्त्र का प्रयोग किया, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती। सभी नारायणास्त्र से मारे गए होते, लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचाने के लिए तुरंत ही कृष्ण उनसे अपने अपने अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि सभी नारायणास्त्र के सामने आत्मसमर्पण करें, अन्यथा मारे जाएंगे। क्योंकि उससे बचने का एकमात्र विकल्प यही था। पांडव और उनकी पूरी सेना ऐसा ही करती है और वे सभी बच जाते हैं। उनके बच जाने पर अश्वत्थामा नारायणास्त्र पर संदेह करता है। अतः अब वह अर्जुन पर आग्नेयास्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के सामने आकर उसका प्रभाव स्वयं सह लेते हैं और वह फिर बच जाता है।
तब अश्वत्थामा का क्रोध प्रतिशोध में बदल जाता है। महाभारत युद्ध के पश्चात दुर्योधन वध देखने से उसका क्रोध चरम पर होता है। एक उल्लू द्वारा रात्रि में पक्षी के घोंसले पर किए गए हमले को देखकर वह रात्रि में ही प्रतिशोध को उद्वेलित होता है। रात्रि के पहर में उसने पांडव शिविर में घुसकर पिता के हत्यारे धृष्टद्युम्न का वध किया और सोते हुए पांडव पुत्रों का सिर अंधेरे में पांडव समझकर काट दिया। यही नहीं, कहते हैं उसने वहां मौजूद अन्य योद्धाओं व सैनिकों को भी कुचल कुचल कर मारा। वह पश्चाताप करने को व्यास आश्रम में जाता है, जहां सभी पांडव और श्री कृष्ण उसके पीछे पहुंचते हैं। उन्हें जीवित देखकर वह अपने प्रतिशोध में ब्रह्मशिरास्त्र का प्रयोग करता है, जिसे अर्जुन पशुपत से रोकता है। अंत में वह ब्रह्मास्त्र का संधान करता है और अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। देवताओं के कहने से अर्जुन ब्रह्मास्त्र वापस लेता है, किंतु पांडव वंश को समाप्त करने के लिए प्रण ले चुका अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर छोड़ता है। पुत्र शोक में दुखी द्रौपदी ने अश्वत्थामा का मणिवर सिर मांगा था। श्री कृष्ण के कहने के बावजूद अर्जुन गुरुपुत्र का वध नहीं करता है। द्रौपदी भी उसे उसकी माता के कारण जीवित छोड़ती है, किंतु श्री कृष्ण उसके पापों हेतु उसे क्षमा नहीं करते हैं। वे उसे युगों तक भटकने का श्राप देते हैं, उसकी मणि निकाल लेते हैं और उसे भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। मणि खोने के बाद अश्वत्थामा श्रीहीन हो गया। भूख, प्यास, थकान, भय सब उसके भीतर वास करने लगे और इतिहास का सबसे क्रूरतम योद्धा साबित होकर अमर हो गया। जिसे इतिहास ने दफन कर दिया, उसे कहीं पीछे छोड़ दिया गया। आज वह एक मिथक भी है और एक सत्य भी। वह भटक रहा है अपनी मुक्ति के लिए। दुर्दांत योद्धा, रहस्यपूर्ण व्यक्तित्व और अद्भुत पराक्रम की परछाई अश्वत्थामा साबित है। यह मात्र उसके लिए अमरत्व है, यातना का अमरत्व है। भूख प्यास के त्रास में भटकता युग युगांतर का योद्धा। हम अश्वत्थामा को इतिहास में जितना तलाशते हैं, उतना ही वह कोसा जाता है। दोस्तों, महाभारत के सबसे क्रूरतम और शापित योद्धा अश्वत्थामा से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें।